और इस साल 2026 में जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उनमें असम, बंगाल, केरल ही नहीं, तमिलनाडु भी है। बीजेपी और पीएम मोदी का भी इस पर फुल फोकस है। आज पोंगल के मौके पर एक कार्यक्रम में शामिल होकर पीएम मोदी ने सियासत के साथ ही राष्ट्र की एकता का संदेश दिया। लेकिन डीएमके सांसद ने साउथ वर्सेस नॉर्थ की सियासत में इस बयान के जरिए बवाल मचा दिया। उत्तर भारत की महिलाओं को लेकर आखिर दयानिधि मारन ने विवादास्पद बयान क्यों दिया? क्या यह सब चेन्नई का सियासी चक्रव्यूह भेदने की सियासत है? माघ मेला में प्रयागराज में मकर संक्रांति पर उमड़ा आस्था का सैलाब। संगम नोज से लेकर पूरे मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कड़ाके की ठंड में संगम तट पर श्रद्धालुओं की संख्या देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सिर्फ स्नान का अवसर नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत और सनातन परंपरा का जश्न भी है। सर्दियों के खत्म होने, सूर्य के उत्तरायण होने और फसल के कटने की खुशी में मनाए जाने वाले इस विशेष पर्व को उत्तर भारत में मकर संक्रांति और खिचड़ी कहते हैं। पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी, गुजरात में इसे उत्तरायण, असम में बिहू, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति, कर्नाटक में एल्लू बिरोथू तो तमिलनाडु में इसे पोंगल के नाम से मनाया जाता है। इस खास अवसर पर पीएम मोदी दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के निवास पर आयोजित पोंगल उत्सव में शामिल हुए। विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। इसके साथ ही उन्होंने गौ सेवा भी की और यहाँ आयोजित शानदार सांस्कृतिक समारोह में हिस्सा लिया। जगदों तदीं जगदों तदीं जगदों तदीं जगदों तदीं तदीं तदा। पीएम मोदी ने कहा, पोंगल अब एक वैश्विक त्योहार बन गया है। उन्होंने तमिल संस्कृति की समृद्ध परंपरा पर जोर देते हुए कहा कि ये केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे भारत की साझा धरोहर है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पोंगल जैसे त्योहार एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करते हैं। पर्व हमें प्रकृति, परिवार और समाज में संतुलन बनाने का रास्ता दिखाता है। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ बिहू और अन्य त्योहारों की भी उमंग है। मैं भारत और दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल भाई बहनों को पोंगल की और की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। Madam, we are truly delighted, Honorable Prime Minister Narendra Modi sir, for the last many years is celebrating Pongal in our capital. It's very important. And more importantly, the kind of cultural celebration he undertakes. His home is open to all the cultures. Christmas gets celebrated in his home. And for the third straight year, Pongal celebration happening in different ministers' houses where all the people of Delhi, Tamil origin and different parts of South India, they have come here today. एक तरफ पीएम मोदी की प्राथमिकता में साउथ इंडिया और वहां के कल्चर रहे हैं, तो वहीं दक्षिण के सियासी छत्रप ठीक इसके उलट भारत को नॉर्थ और साउथ इंडिया में बांटने की सियासत करते रहे हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पीएम मोदी ने पोंगल समारोह के दौरान राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया, लेकिन दूसरी तरफ डीएम के सांसद दयानिधि मारन ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच महिलाओं के सशक्तिकरण की तुलना करते हुए एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। मोदी लगातार दक्षिण भारतीय संस्कृति, भाषा, खासकर तमिल और उसके प्रतीकों जैसे संसद में सेंगोल की स्थापना को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देते रहे। काशी तमिल संगमम जैसे आयोजनों के जरिए वे एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत उत्तर दक्षिण की दूरी पाटने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर डीएमके के नेताओं की तरफ से सनातन धर्म और हिंदी भाषा को लेकर दिए गए बयानों ने अक्सर उत्तर और दक्षिण के बीच वैचारिक मतभेद पैदा किए हैं। दक्षिण भारतीय राज्यों के टैक्स, द्रविड़ियन पहचान और क्षेत्रीय स्वायत्तता जैसे मुद्दों पर केंद्र राज्य के बीच टकराव के हालात पैदा करते रहे हैं।
एक बार फिर चेन्नई सेंट्रल से 4 बार डीएमके सांसद रहे दयानिधि मारन ने उत्तर भारत की महिलाओं पर टिप्पणी कर विवाद बढ़ा दिया है। उलगम उंगल कईल नाम की स्कीम के तहत छात्रों को लैपटॉप वितरित करने के एक कॉलेज के कार्यक्रम में मौजूद दयानिधि मारन ने नॉर्थ और साउथ भारत में महिलाओं की स्थिति के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करते हुए दावा किया कि तमिलनाडु में लड़कियों को पढ़ने और आत्मविश्वास के साथ नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि उत्तरी भारत के राज्यों में महिलाओं से कहा जाता है कि वे घर पर रहें, रसोई का काम करें और बच्चे पैदा करें। வடநாட்டுல என்ன சொல்றாங்க, பெண்களா நீ வேலைக்கு போகாத, நீ வீட்டிலே இரு, நீ அடுப்பறையில இரு, ஒன்னு குழந்தை பெற்றுக்கோ, அதான் உன் வேலைன்றாங்க. இல்லை இல்லை, இது தமிழ்நாடு, இது திராவிட நாடு, இது கலைஞர் கண்ட மண், அண்ணா கண்ட மண், முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் கண்ட மண். இந்த மண்ணிலே உங்கள் முன்னேற்றம் தான் தமிழ்நாட்டின் முன்னேற்றம். அதனாலதான் இன்னைக்கு உலகத்துல மிகப்பெரிய தொழிற்சாலைகள் எங்க வராங்க, சென்னைக்கு வராங்க. எதுக்கு வராங்க? ஏனென்றால் இங்க இருக்க ஒவ்வொருவரும் படித்தவர்கள் தமிழ் மட்டும் இல்ல ஆங்கிலமும் படி। सवाल है, आखिर लगातार उत्तर बनाम दक्षिण भारत का राग गाकर डीएमके क्या साबित करना चाहती है? क्या सियासी जंग में ये देश की राष्ट्रीय एकता पर भी चोट करने से गुरेज नहीं करते? क्योंकि माना जा रहा है कि ऐसा करना डीएमके का सियासी पैतरा है। 2026 और आगामी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना जैसे राज्यों में अपनी पैठ मजबूत करने के लिए रात दिन एक कर रखा है। पीएम मोदी की 23 जनवरी को होने वाली जनसभा के लिए एनडीए की तैयारियों के बीच चेंगलपट्टू जिले के मधुरंतकम में मंच निर्माण समारोह आयोजित किया गया। पीएम मोदी के लगातार दौरों को मिशन साउथ के तौर पर देखा जा रहा है। यानी एक तरफ पीएम मोदी की उत्तर के बाद अब दक्षिण में सियासी पैठ की लड़ाई तेज है, तो वहीं दयानिधि साउथ तमिल संस्कृति और अस्मिता के दम पर ही अपना सियासी गढ़ बचाए रखना चाहते हैं। यही वजह है कि अब ये जंग खुलकर सतह पर आ गई है। बीजेपी ने दयानिधि के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मारन से बिना शर्त माफी की मांग की है। उन पर हिंदी भाषी राज्यों के लोगों को पिछड़ा, अशिक्षित और असभ्य के रूप में उन्हें चित्रित करने का आरोप लगाया है। No, once again, Mr. Dayanidhi Maran has demeaned and in a derogatory manner he has abused the North Indian people, which is definitely not right. And as a parliamentarian, as a former minister, I really feel, very sad and very bad. First of all, Dayanidhi Maran and all the other DMK leaders should stop discriminating our brothers and sisters from other states, because let them talk the pride of their state. Even I belong to Tamil Nadu. I talk the pride of my state, but I am not degrading the sisters and brothers of other states. They are in parliament. They are with all the other MPs. How can they degrade? So this is the highly indecent comment from the Dayanidhi Maran. I highly condemn it. We can talk our pride. At the same time, we cannot degrade any state. That is not allowed. He has no moral right to talk about other state leaders or ladies. जहां एक और मोदी सरकार दक्षिण को सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिशों में लगी है, वहीं अपनी क्षेत्रीय ताकत बचाए रखने के लिए डीएमके उत्तर बनाम दक्षिण के नैरेटिव को खाद पानी देते रहना चाहती है। सवाल है, हिंदी भाषी राज्यों के लोगों को पिछड़ा, अशिक्षित और असभ्य बताने का डीएमके का ये रवैया आखिर कब तक चलता रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।